नमस्कार, मैं हूं शिवम। श्रीकांत त्यागी कौन है? खुदा है? भगवान है? कौन है ये? सुबह से लेकर शाम तक पिछले 3 दिनों से इस एक गुंडे की तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और मुझे भी मजबूर होना पड़ा कि मैं इस शख्स की तस्वीरें आपको दिखाऊं। लेकिन ये है कौन और किसने इसको इतना अख्तियार दे दिया कि ये सुबह से लेकर शाम तक टीवी स्क्रीन पर रहे और तब जब ये गुंडागर्दी करता हो? इसने एक सोसाइटी में, जो ओमेक्स की सोसाइटी है नोएडा में, वहां पर गुंडागर्दी की, एक महिला के साथ अभद्रता की, बदतमीजी की। चूंकि ये सुर्खियों में आ गई तो सब लोग इस पर खूब हो हल्ला कर रहे हैं। लेकिन इस देश में बहुत सारी ऐसी सोसाइटी हैं जहां पर श्रीकांत त्यागी जैसे लोग सुबह से लेकर शाम तक ईव टीजिंग करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन इस शख्स की, इस गुंडे की बात थोड़ी अलग है। यह रसूखदार गुंडा है और रसूख इसका कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना पड़ा है। क्या राष्ट्रहित में यह बात नहीं है कि इस गुंडे को पनपने से रोका जाता? और इस तरह के गुंडों को पनपने से कैसे रोका जा सकता है, यह बहुत बड़ा सवाल है और राष्ट्रहित में हम इस सवाल पर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। चाल, चरित्र और चेहरा ही भाजपा का ट्रंप कार्ड रहा है और अनुशासन थाती, मगर मनवड़ कार्यकर्ता उसकी इमेज दागदार कर रहे हैं लगातार, और हम लगातार ये खबरें दिखाते रहे हैं। श्रीकांत त्यागी ने तो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़क छवि और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के दावे को चुनौती पेश की। हालांकि बिना किसी भेदभाव के बाबा जी का बुलडोजर उसके अवैध निर्माण पर गरजा और गरज रहा है, मगर गिरफ्तारी अब भी यक्ष प्रश्न है। गिरफ्तारी कब होगी? और दाद देनी पड़ेगी भाजपा के थिंक टैंक को। अब भाजपा सांसद महेश शर्मा अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ मैदान में आ गए हैं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए। सांसद जी की अपनी ही पुलिस के प्रति भाषा भी ध्यान देने लायक है। अगर आप सुनेंगे तो थोड़ी आपको भी शर्मिंदगी होगी। क्या भाजपा यहां विपक्ष मुक्त भारत के सपने साकार कर रही है? आखिर सांसद महोदय अपनी पार्टी के शासन में इतने असहाय क्यों हैं? यह सोचने वाली बात है। और उन्हें शर्मिंदगी महसूस करने की नौबत कैसे आ गई? उत्तराखंड में त्यागी की आखिरी लोकेशन मिली, अभी हाल में खबर मिली, फिर भी गिरफ्तारी नहीं है। क्यों नहीं है? गौर कीजिए तो एक लंबी फेहरिस्त है श्रीकांत त्यागी सरीखे कार्यकर्ताओं और नेताओं की। मध्य प्रदेश तो दिग्गज भाजपा नेताओं के दबंग बेटों की वजह से कुख्यात रहा है। मध्य प्रदेश में इसकी पूरी लंबी कहानी है, उस पर कभी दोबारा बात करेंगे। हरिद्वार की तिरंगा यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुड़दंगई सुर्खियां पहले ही बटोर चुकी है। हालांकि पार्टी अब श्रीकांत त्यागी से पल्ला झाड़ चुकी है, मगर दिग्गज बीजेपी नेताओं के साथ त्यागी की वायरल तस्वीरें जो हम आपको दिखा देते हैं शो के शुरुआत में ही, और वो तस्वीरें हैं ये कौन है आप देख लीजिए। ये केशव प्रसाद मौर्य हैं, सिरातू से चुनाव हार गए उप मुख्यमंत्री हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर ये है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये शख्स खड़ा हुआ है। गुंडा है ये, गुंडा, गालीबाज गुंडा। स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव को भी बड़े पसंद आते हैं ऐसे नेता, हर पार्टी को पसंद आते हैं। उससे पहले मंत्री थे ये, जो पिछला कार्यकाल था बाबा जी का। इसके अलावा भी और तस्वीरें हैं, अगर आप खंगालेंगे तो आपको और भी तस्वीरें मिल जाएंगी। कोई भी ऐसा नेता बचा नहीं है जिसके साथ इस गालीबाज गुंडे की तस्वीर है नहीं। कैसे तस्वीरें खिंचाता रहा। और ये ऐसी तस्वीरें नहीं हैं जो नेताजी जा रहे हैं और आपने तस्वीर खिंचा ली। ये ऐसी तस्वीरें हैं, बाकायदा बुके देकर ये तस्वीरें खिंचाई गई, पैर छूते हुए तस्वीरें खिंचाई गई। कौन इस तरह के आदमियों को सह दे रहा था इतने दिनों से, और सब खामोश क्यों थे? इतना ही नहीं, ये सिर्फ विवाद नोएडा तक सीमित नहीं है। आप और गहराई में जब इसके जाते चले जाएंगे तो मैं आपको एक नक्शा भी दिखाता हूं। यह नक्शा है, मैं कलर्ड लेकर आया हूं। यह नक्शा है उसी सोसाइटी का जहां पर यह विवाद हुआ, जहां पर इस गालीबाज गुंडे ने, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसने जो किया उसको बड़ा रचा रचा के लिखा जा रहा है तमाम टीवी चैनल्स पे। जितनी भी क्रिएटिविटी पत्रकारों के पास है,
इसके लिए महिमा मंडन के लिए, इसके बारे में लिखने के लिए खर्च की जा रही है और कोई मुद्दों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जरूरी नहीं है इस समय। इसमें क्या किया इसने, सोसाइटी के भीतर नोएडा जो अथॉरिटी है उसकी पूरी सह पे एक दीवार खड़ी कर ली। जब विरोध हुआ, शिकायत हुई, 2 साल हो गए हैं साहब, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई है। 2 साल से इस आदमी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया नोएडा अथॉरिटी ने। क्यों नहीं लिया? सब सो रहे थे। एक और चीज, इसको सुरक्षा दी गई। कितनी सुरक्षा, ये आप अगर सुन लेंगे, देख लेंगे तो आपकी आंखें फट जाएंगी और कान बहरे हो जाएंगे। ये फ्लीट से चलता था, बाउंसरों की पूरी फौज रखता था। इससे अगर किसी को मिलना होता था तो मिलने से पहले आपको पूरा मैग्नेटिक अपना सर्च देना पड़ता था। मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था। क्या था ये? प्रधानमंत्री था? राष्ट्रपति था? क्या था ये? सब अंधे थे। नोएडा में अगर आपकी मोटरसाइकिल, आप ब्रेड लेने जाएं और हेलमेट नहीं लगाए हैं तो आपको पकड़ के चालान काट दिया जाएगा। लेकिन इस आदमी के खिलाफ किसी ने उंगली नहीं उठाई। महेश शर्मा को नहीं पता था। एक और मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, मैं लेके आया हूं, बाकी मैं दिखाऊंगा अभी जो टीवी में है। और ये तस्वीर है उन गुंडों की जो कल सोसाइटी में गुंडागर्दी करने गए थे। बताया यह जा रहा है कि ये सारे गुंडे किसी न किसी तरह से बीजेपी की सदस्यता लिए हुए थे। किसी न किसी तरह से कोई पदाधिकारी था, कोई कुछ था। एक और तस्वीर आई, ये सुधीर त्यागी जी हैं। ये बीजेपी का एक लेटर है जिसका मैं प्रिंट आउट लेके आया हूं। सुधीर त्यागी जी हैं, 2018 में 27/8 को ये जारी हुआ और ये राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी और कोषाध्यक्ष किसान मोर्चा के हैं। हालांकि इससे भी पल्ला बीजेपी ने झाड़ लिया। ये सारी चीजें मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप समझ सकें कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो ऐसे कुकुर मुत्ते टाइप के नेताओं को कैसे पालती हैं। इन राजनीतिक पार्टियों की कोई जिम्मेदारी समाज के प्रति है या नहीं है? और ये तमाम युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके लिए नौकरी की व्यवस्था तो सरकारें कर नहीं पाती, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां इस तरह के युवाओं को इस तरह की चीजें दे देती हैं और वो कुर्ते पहन के, टोपी लगा के, कभी टोपी लग जाती है, कभी कुर्ता पहन लिया जाता है, कभी गमछा डाल लिया जाता है, और उसके बाद इस तरह से महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है। और वो खबरें जब आ जाती है तो हमारे जैसे पत्रकार बैठकर उनको 1-1 घंटा उनको फुटेज देना पड़ता है, क्योंकि ये टीआरपी देता है। लोगों को मजा आता है इसको देखने में। हम भी अगर महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे तो लोग देखेंगे नहीं। हमारे साथ पूरे मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, लेकिन मैं उससे पहले राष्ट्र हित में यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इस राष्ट्र को बचाना, और यह सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हम आजादी के 75वें वर्ष में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। 15 अगस्त मनाया जाना है अभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव, और उससे पहले हमें इस जाहिल और गुंडे आदमी की बात करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इसने आजादी को इस तरह से बर्बाद करने की कोशिश की है। गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस अभी इस आदमी को। अभी तक इस आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। आप सोचिए, उसकी प्रेमिका को हिरासत में ले लिया गया है। प्रेमिका को। यह आदमी शादीशुदा था, मैं यह भी आपको बता दूं। और प्रेमिका के बारे में अब आप जिक्र आ गया तो वो आपको बता देता हूं। लखनऊ में इसकी प्रेमिका रहती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यह दस्तावेज है और पुलिस ने कहा है। लखनऊ में इसकी प्रेमिका रहती है। 2001-2 साल पहले, शायद 19 में, इसकी पत्नी ने इसको इसकी प्रेमिका के साथ पकड़ लिया। गोमती नगर थाने में उसने हंगामा किया, मामला दर्ज हुआ। वहां पर भी इसका फ्लैट है, लखनऊ में भी। मोदी नगर से यह चुनाव भी लड़ना चाहता था। क्या था ये, और क्यों इतने दिनों से यह पनप रहा था? क्यों इसको पहले ही नहीं खत्म किया गया? और क्या आजादी के अमृत महोत्सव के इस साल में हमें इस तरह की डिबेट करने की जरूरत होनी चाहिए राष्ट्र हित में? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस तरह के लोगों को सही रास्ते पर पहले ही ले आए? क्यों नोएडा अथॉरिटी ने इस पर पहले संज्ञान नहीं लिया? क्यों पुलिस इसको समझ नहीं पाई? क्यों गाजियाबाद की उस वक्त की डीएम ने इसको सुरक्षा मुहैया कराई? और क्यों बाबा जी को आज ही कहना पड़ा कि वो जांच कराएंगे इस बात की कि इस आदमी को बीजेपी में किसने घुसने दिया, इसके गुर्गों को बीजेपी में किसने घुसने दिया? अवनीश अवस्थी जी ने भी आज कहा है कि वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, वो ये है कि इसके लिए क्या क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। ये है वो कागज है जो मैं लेके आया हूं। एसटीएफ की 12 टीमें लगाई गई हैं इस एक आदमी को पकड़ने के लिए, गालीबाज गुंडे को पकड़ने के लिए। अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं इसकी। 12 टीमें, 40 दुकानों को इसने जो अवैध तरीके से बनाया हुआ था उसको तोड़ा गया है, और 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है इसके खिलाफ। नोएडा पुलिस ने इसके खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम रखा है। अब आप खुद तय करिए कि राष्ट्र हित में इस तरह के गुंडों को पनपने से कैसे रोका जाए, क्योंकि यह सिर्फ एक गुंडे का मामला नहीं है।
आप अपने आसपास अगर आंखें खोल के देखेंगे, और हमारे इस कार्यक्रम में तो, राष्ट्रहित के कार्यक्रम में तो लोगों के कॉल भी आते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसमें आज और फोन करिए और बताइए कि आपके आसपास कितने ऐसे गुंडे पनपे हैं जो अलग अलग सरकारों में, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो बसपा की सरकार हो, रंग बदल जाता है, कभी लाल टोपी, कभी भगवा कुर्ता, कभी ये गमछा, कभी वो गमछा। मैं आप लोगों से भी फोन कहना चाहूंगा कि आप फोन करिए और बताइए कि आपके आसपास इस तरह के त्यागी जैसे कितने त्यागी पुरुष पनप रहे हैं जिन्होंने त्याग कर दिया अपने भविष्य का। और इस तरह की, क्योंकि पॉलिटिक्स पावर का खेल, ही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल होगा और उस पैनल को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं महेश शर्मा जी की एक छोटी सी बाइट आपको सुनवाना चाहता हूं, और वो बेबसी की झलक आप जरा देखिएगा कि एक सांसद और एक मंत्री कितना बेबस हो जाता है इस तरह के आदमी के सामने। सुनाइए जरा उसको। मार रहे सर, पुलिस वाले प्रेसिडेंट को मार रहे हैं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब कुमार को फोन किया, जब रणजीत को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। सर एफआईआर अभी करवाइए सर। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी शवस्थिति देखिएगा। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। अरे यार, मना कर रहे हैं। क्या बोलूं मैं अब? ये जो आप सुन रहे थे, ये सांसद, आप बोल सकते हैं, बोल पाएंगे आप इनको सुनने के बाद? क्या बोलेंगे आप? एक आम आदमी भी इतना बेबस नहीं हो सकता जितना ये बेबस थे। 15 लड़के नोएडा जैसे शहर में सोसाइटी में घुसते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, सांसद जाता है, जिलाध्यक्ष जाता है, और उसके बाद क्या होता है? वो फोन करता है कि हमारी पुलिस नाकारा और मैं शर्मिंदा हूं। मोदी जी ने जो पूरे दुनिया में नाम कमाया, एक सांसद ने उसको बर्बाद कर दिया। इसलिए उन्होंने इनको सांसद बनाया था। वैसे डॉक्टर हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं और बड़े उनका सम्मान है नोएडा में, अस्पताल भी है। यह जरूर है कि उस अस्पताल में थोड़ा सा इलाज महंगा है। उनकी हालत देखी आपने। अब मैं गेस्टों को लाना चाहूंगा क्योंकि वो कम से कम बता पाएंगे कि सांसद की ऐसी हालत कैसी हो गई। और एक त्यागी के चक्कर में मुझे तो शर्म आ रही है भाई कि मैं किस आदमी के बारे में बोल रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि उस आदमी की तस्वीरें मैं अपनी टीवी स्क्रीन पर ना दिखाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी सम्मानीय आदमी के सामने इतने जाहिल गालीबाज गुंडे की तस्वीरें दिखाई जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं दुनिया भर के चैनल उसको दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस सूर्यकांत शुक्ला जी जुड़ेंगे। हमारे साथ एनके सिंह प्रवक्ता बीजेपी जुड़ेंगे। हमारे साथ अली अख्तर, हमारे जो सहयोगी हैं लखनऊ से, वो ग्रीनवुड अपार्टमेंट से जुड़ेंगे जूम के जरिए। वो अपार्टमेंट है जहां पर उसकी प्रेमिका रहा करती थी और कहा गया कि ये वहां पर मिला करता था उससे, और उसकी पत्नी ने वहीं पर उसको पकड़ा था। हमारे साथ नोएडा से हमारे सहयोगी हैं मुनेंद्र शर्मा, वो जुड़ेंगे। और शौकत अली कल भी हमारे साथ थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ेंगे। ये हमारे साथ मेहमान रहेंगे। हमारे साथ इस देश की जनता भी जुड़ेगी। जनता इसलिए जुड़ेगी क्योंकि जनता का ही सवाल है राष्ट्रहित में, और उसी के लिए बात हो रही है। वही वोट देती है, वही सांसद बनाती है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत। और मैं नहीं चाहता कि वो तस्वीरें दिखाई जाएं, उस आदमी की तस्वीरें दिखाई जाएं जो गुंडा है, गालीबाज है। मैं नहीं चाहता कि उसकी क्राइम हिस्ट्री, क्राइम कुंडली में बताऊं अपने कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं सवाल पूर्व आईपीएस सूर्यकांत शुक्ला से ही लूंगा। शुक्ला जी, आपका स्वागत। और मैं बड़ा दुखी इसलिए हूं कि मुझे एक ऐसे गालीबाज गुंडे पर डिबेट करनी पड़ रही है जिसने सांसद को मजबूर कर दिया, सांसद को शर्मिंदा कर दिया, सत्ताधारी सांसद को। क्या मजबूरी रहती है कानून की और पुलिस अधिकारियों की कि ऐसे आदमियों को पुलिस अधिकारी जो है, पुलिस की पूरी टीम पहले फ्लीट प्रोवाइड कराती है, सुरक्षा प्रोवाइड कराती है। आप तो सेवा में रहे हैं, जरा बताइए, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। भाई साहब, सबसे पहले मैं डॉक्टर सूर्य कुमार आपको बधाई देता हूं कि आपने एक जनता के इतने कल्याणकारी, हितकारी मुद्दे पर चर्चा कराई। और मुझे विश्वास है कि ये चर्चा तमाम उन पुलिस के कर्मचारियों, अधिकारियों की भी आंख खोलेगी जिनको ये इस तरह के जो ठग होते हैं, गुंडे होते हैं, वो बेवकूफ बनाते रहते हैं। थानों में पहुंच जाते हैं और कहीं सार्वजनिक कार्यक्रमों में कुछ खास लोगों के साथ फोटो खिंचा लेते हैं। और अपना प्रदेश इतना बड़ा है और इतने ज्यादा कार्यक्रम होते रहते हैं कि उसका ये अराजक तत्व फायदा उठाते हैं।
और फायदा उठाकर और वहां जा करके नीचे के पुलिस अधिकारियों, थानों, तहसील, वहां पर ये धौस जमाते हैं कि मैं फला अधिकारी का बड़ा करीबी हूं, फला नेता का बड़ा करीबी हूं, फला मंत्री का बड़ा करीबी हूं। और इस प्रकार आप तो जानते हैं अपने प्रदेश में एक से एक इस तरह के भी लोग होते हैं। नटवर लाल भी इसी प्रदेश में हुए जिन्होंने ये रिकॉर्ड कायम कर दिया कि कोई जेल मुझे नहीं रोक सकती। मतलब ठगों की विद्या भी बहुत ही अकथनीय है और उसका शिकार कई पुलिस कर्मचारी भी हो जाते हैं। अब जैसे आपने देखा कि पुलिस विभाग की ये कोई पॉलिसी नहीं है कि किसी गुंडे को इस तरह का संरक्षण दिया जाए किसी, और न ही शासन से कभी सुनाई पड़ता है कि कोई शासन से आदेश आया किसी गुंडे के पक्ष में। लेकिन ये कटु सत्य है कि इस प्रकार के धोखेबाज चालाक लोग कभी किसी के साथ फोटो खिंचा, कहीं ये दिखा के कि हम पार्टी में हैं, कहीं ये दिखा के हम पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इस प्रकार कह के धोखाधड़ी करते रहते हैं। अब आपने देखा कैसे वो एसओ भी सस्पेंड हुए जो उसके धोखे में आ गए कि वो कार्यवाही सख्ती ना करो, नहीं तो वो मैं तुम पर एक्शन करा दूंगा, तुमको सस्पेंड करा दूंगा। और इसी तरह वो पुलिस कर्मचारी भी सस्पेंड हुए। और साथ ही जैसे ही इस बात का पता चला, आपने देखा कि उसके अवैध कब्जों पर भी बुलडोजर पहुंच गया, उस पर इनाम भी घोषित हो गया 25,000 रुपए का, उस पर और भी तलाशी की कार्रवाई उसको ढूंढने की हो रही है। और इससे स्पष्ट हुआ कि कहीं ना कहीं विभाग की या शासन की कोई ऐसी पॉलिसी इस तरह के गुंडों को संरक्षण देने की रत्ती भर नहीं है। लेकिन ये अपना चालाकी से, धूर्तता से इस प्रकार के काम करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा, मैं आपको भी बधाई देता हूं कि आपने जनता को जागरूक करने, साथ में पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जो कार्यक्रम ये आयोजित किया है, उसके लिए आप भी बधाई पात्र हैं। और जितने लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी, और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी, उनको भी इससे लेसन लेना चाहिए कि कोई बात को आप हैंड विश्वास ना करो और उस पर पूरी नियम से, पूरी कायदा कानून से कार्रवाई करो। कोई इसमें नहीं तो उल्टा और आपको दंड मिल जाएगा अगर आप इस प्रकार के गुंडों की कार्रवाई में जरा भी ढिलाई करोगे। तो ये एक तरह से धोखा हुआ और बाद में उस पर सख्त कार्रवाई हुई। धोखा हुआ। हमारे साथ बीजेपी बीजेपी से हमारे साथ एनके सिंह साहब हैं। सिंह साहब, स्वागत आपका। ये कैसे हो गया कि मोदी जी और योगी जी इतना काम कर रहे हैं और हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हैं, अभी आज़ादी का पर्व भी मनाने वाले हैं, इस गुंडे का नाम कैसे लोगों ने जोड़ दिया बीजेपी से? मैं पहले तो सभी को प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छी पहल की है आज, जो कि इस मुद्दे पर बात की है हमसे। जहां तक मेरी जानकारी में है, श्रीकांत त्यागी ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का शिष्य हुआ करता है पहले से। जब वो बसपा में थे तो ये बसपा के साथ रहे, जब वो सपा में रहे तो सपा के साथ रहे, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो भारतीय जनता पार्टी में हो गए, और जब स्वामी प्रसाद जी सपा में चले गए तो वो सपा में उन्होंने अपने को डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं एनके सिंह साहब, ये बात बिल्कुल सही है। मैं तस्वीर लेके आया हूं, देखिए ये स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है, ये केशव प्रसाद मौर्य के साथ है। ऐसा नहीं है। और इतनी जिसको इतनी पावर मिली हुई थी नोएडा में, आप अगर पावर की बात करेंगे तो मैं तो हैरान हूं मैं पढ़ के कि इतनी पावरफुल आदमी था ये। तो ऐसा नहीं है, संरक्षण तो इसको मिला हुआ था, लेकिन मैं तो हैरान इस बात से हूं कि योगी जी को पता भी नहीं। आज उन्होंने ये भी लिखा हुआ है, ये मैं लिख के लाया हूं, योगी जी को पता भी नहीं। आज उन्होंने अवनीश अवस्थी से कहा कि क्या तमाशा चल रहा था। ये अवनीश अवस्थी बड़े सन्न है। उन्होंने कहा है कि योगी जी ने पूछा है कि किन लोगों की सह पे इसको संरक्षण दिया गया, किन लोगों की सह पे उसने तस्वीरें खिंचाई। तो योगी जी खुद परेशान है। नोएडा में हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, मैं भी इनको नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी में है। मुझे खुद जानकारी मिली है कि सपा में, बसपा में रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ रहे हैं, और उन्हीं के साथ रहते हुए इन्होंने, जब वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे तब इन्होंने स्वामी प्रसाद जी के थ्रू चाहे केशव जी के साथ फोटो खिंचवाई हो या किसी और के साथ खिंचवाई हो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं है, ना पहले से थे। और जैसे ही श्रीकांत की जानकारी मिली कि उन्होंने गुंडागर्दी यहाँ पर की है, उनके खिलाफ पूरा एक्शन लिया गया। पूरी जनता नोएडा की उनके खिलाफ है, जनता खिलाफ है। सर एनपी सिंह साहब, माफी चाहूंगा, मैं आपको एनके सिंह बुला रहा था, आप एनपी सिंह आपका नाम है, बहुत माफी के साथ, माजरत के साथ।
ये तो जनता खिलाफ हो गई। जनता तो खिलाफ होगी जब जनता के ऊपर आन पड़ी। जनता तो मजबूर थी। खैर, हमारे साथ एक दर्शक, बहुत माफी, एक दर्शक हमारे साथ, क्योंकि इस कार्यक्रम में दर्शक पूरा है, क्योंकि राष्ट्र हित की बात है, राष्ट्र के लोग तो बोलने ही चाहिए। हमारे साथ अमरोहा से एक हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, आप उनको लीजिए। राजीव अमरोहा से हैं। राजीव जी बोलिए, स्वागत है आपका राष्ट्र हित में। मैं ठेकेदारी करता था, मुझे आज 4 साल हो गए भाई साहब, जब से कोविड हुआ है। कोविड में तो बर्बाद हो रही है हम। अब जो है कोई काम जो है पहले ऑनलाइन होते थे, ऑनलाइन में सब सेटिंग चल रही है। अच्छा, जिसका चेयरमैन मन करता है, जिसका ईओ मन करता है, उसको ही ठेके देते हैं। तो उसमें क्या, उसमें नहीं राजीव जी, क्या उसमें भी ऐसे ही त्यागी जैसे लोग एक्टिव हैं क्या अमरोहा में? है जी, उसमें भी क्या ये त्यागी जैसे गुंडे ही एक्टिव हैं क्या वहां पर टेंडर वगैरह में? आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो टेंडर में गुंडे ही है, गुंडे ही। अब एक बात बताओ, हम 4 साल से तो एक तरीके से भूख की सजा पे हम। बहुत शुक्रिया, आपकी बात आ गई, बहुत शुक्रिया। ये फिर मैं चाहूंगा कि दर्शकों को, ये हमारे जो गेस्ट हैं उनको भी जोड़ा जाए। दर्शक लगातार फोन कॉल कर रहे हैं, उनके फोन कॉल्स लेते रहें। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं, हम सिर्फ राष्ट्रहित की बात नोएडा के लिए नहीं कर रहे हैं। एनपी सिंह साहब अभी कह रहे थे कि वो सब पार्टियों में जुड़ता है, तो मेरा सवाल हर पार्टी से है। मेरा सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है उनसे नहीं है। मेरा सवाल हर उस पार्टी से है जिसकी पार्टी में इस तरह के कुकुर मुत्ते पनपते हैं। हर उस पार्टी से है मेरा सवाल। नोएडा अथॉरिटी ने जब जमीन अधिग्रहण किया बंगेल का, उस वक्त इस आदमी को पैसा मिला, इसके परिवार को पैसा मिला, और इसके परिवार ने उसके बाद संपत्ति बनाई। हमारे सहयोगी नोएडा से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कुछ जानना चाहूंगा। मुनेंद्र, नोएडा में इस समय जो परिस्थिति बन गई है, उसके बाद बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं जो सही भी हैं, उसको कुछ लोग, क्योंकि फेक न्यूज भी बहुत आती है। असल में क्या है कि भंगेल में, चूंकि मैं समझ पा रहा हूं कि इसकी बहुत रसूख चलता था, आपके पास क्या जानकारी है भंगेल में? बहुत संक्षेप में बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक भी जुड़ते हैं। बंगेल गांव के अंदर ये नंबर 2 का व्यक्ति है, नंबर 1 नंबर 2 का व्यक्ति है। इसकी गली के अंदर अगर इसको जाना होता है ना जी, मेटल डिटेक्टर और इसके जो गुर्गे हैं पूरी चेकिंग के साथ जाने दिया करते हैं जी। वही हाल इसका इस अपार्टमेंट में आने के बाद भी हुआ है। अच्छा, बिल्कुल ये हालत है। और एनपी सिंह साहब, आप थोड़ा सा एक जवाब दीजिए, उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी के अपने सहयोगी शौकत जी के पास जाऊंगा जी, जो हमारे साथ हैं। यहाँ पर हम लोगों को इसके बारे में इतनी गुंडागर्दी की पता नहीं थी, वो अभी 2 दिन में पता लगी है, और 2 दिन के अंदर इसके खिलाफ इतनी कार्रवाई कर दी गई है जनता के बीच में और पुलिस की तरफ से भी, कि उसका मकान भी तोड़ने की स्थिति में पहुंच गई है। सरकार हमारी तरफ से पूरा काम कर रही है। और आप देख सकते हैं कि समाजवादी टाइम में यहाँ पर राकेश बहादुर जी हमारे चेयरमैन करते थे। अभी वहां पर चेयरमैन साहब के घर पर आकर अतीक अहमद ने मारपीट की, उनको पीटा, उनकी मदर को पीटा। एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन आज की डेट में 24 घंटे के अंदर उसके मकान को तोड़ दिया गया। उसकी गिरफ्तारी 48 घंटे के अंदर कर दी जाएगी। पूरी पुलिस एक्टिव हो चुकी है, पूरी पुलिस काम कर रही है। ये योगी जी की सरकार है, किसी और की सरकार नहीं है। गुंडागर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, और किसी गुंडे के लिए नोएडा में या पूरे प्रदेश में कहीं भी जगह नहीं होगी, ये बता देना चाहता हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने के लिए हमसे कहा जा रहा है, लेकिन एक शब्द मैं यहां बोलना चाहूंगा, और उसको कहा जाता है नाटक। नाटक होता है, और नाटक में जो किरदार, जो पात्र होते हैं, कभी कभी उसके पीछे जो बैक स्टेज में चल रहा होता है वो बहुत अलग होता है। तो राष्ट्र हित में लोगों के सामने, राष्ट्र के लोगों के सामने बैक स्टेज की भी कुछ तस्वीरें आनी चाहिए। ब्रेक के बाद हम उस बैक स्टेज की बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए।
मैं भी आपके साथ रहूंगा, अपने हाथ में तिरंगा लिए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। बात राष्ट्र हित की हो रही है और राष्ट्र हित में जरूरी हो जाता है कि हर वो मुद्दा उठाया जाए जिसका सरोकार राष्ट्र से है। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं उस गुंडे की तस्वीर अपने कार्यक्रम में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन पेशे की कुछ दुश्वारियां होती हैं, तो एक छोटा सा वीडियो आया है जो मुझसे कहा जा रहा है कि मैं दिखाऊं अपनी टीवी पे। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये श्रीकांत त्यागी है, लंगड़ा त्यागी आजकल इसको कहा जा रहा है। और ये घर इसने घेरा है, ये मोदी नगर का शायद घर है, और ये घर घेरा है, इसकी तस्वीर यहां पर लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा टाइल्स लगी हुई हैं और इसको एक तरीके से ऑफिस में कन्वर्ट किया है इसने, और इसमें ये तस्वीरें भी लगी हुई हैं। ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर है और भी तस्वीरें लगी हुई हैं। कैंप कार्यालय बनाया हुआ था श्रीकांत त्यागी ने विधानसभा 57 मोदी नगर में। अब भी कुछ कहने को बाकी है, ये दर्शक खुद समझे मैं क्या कहूं, मैं मूक हूं, मुझसे ज्यादा इसके बारे में बोला नहीं जा रहा। तो ये तस्वीरें आई। अब फिर चाहूंगा कि मेहमानों पे आप आ जाइए, इसको साइड में चलाइए। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इस तस्वीर में एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कितनी बड़ी थी। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अगर आप राजनीति में आज की तारीख में कुछ करना चाहते हैं, अगर मैं ही चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो मेरे पास पैसा होना चाहिए। जब पैसा होगा तो पावर आएगी, और पावर जब आएगी तो पॉलिटिक्स में हमें एंट्री मिलेगी। ऐसे बड़े बड़े नेता हमें अपने पास खड़े होने का मौका देंगे। बहुत सारे युवा राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन उनके पिता के पास उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने बेटों को घुमाएं। हमारे साथ एक और हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। कहां से हैं ये? कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी बताइए, हम फिर मेहमानों के पास जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप राष्ट्र हित में? हालांकि आप कुरुक्षेत्र से हैं, मामला नोएडा से है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बांदा जेल यूपी में है ना? जी जी जी। हाँ, मैं भोला आदमी हूँ जी, हरियाणा का आदमी हूँ, जो थोड़ा ज्ञान कम है। हाँ। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को किस प्रकार बंदा बनाया गया, पूरे भारत ने देखा। पंजाब पुलिस से वो आया था छूट करके, जब यूपी की पुलिस लाई थी तो वो व्हील चेयर पे था, और जब वो जेल जा रहा था, जब वो कोर्ट जा रहा था, तो वो अपने पैरों पर था, चल करके जा रहा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये त्यागी हो और चाहे शर्मा हो, हाँ, और चाहे अंसारी हो, चाहे अंसारी हो, चाहे अंसारी हो, चाहे मुख्तार हो, ये सब कुकुर मुत्ते राजनीतिक संरक्षण में पनपते हैं। आप सही कह रहे हैं। आदित्यनाथ का वो काबिल तारीफ है। पूरा भारत जो है, आपने देखा केरल के लोग भी कहते हैं कि हमें मॉडल यूपी वाला चाहिए। इसका मतलब आदित्यनाथ योगी जो कर रहे हैं वो शाश्वत सत्य है। और जो डॉक्टर साहब कहते हैं हमारे वहाँ के महेश शर्मा जी,
वो भी विवश हो चुके हैं, क्योंकि गुंडों का आतंक इतना था, इनको कंट्रोल करना, कोई कुकुर मुद्दे को कंट्रोल करना कोई। बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। और ये चाहे अंसारी हो, चाहे शर्मा हो, चाहे त्यागी हो, और चाहे कोई दूसरा आदमी हो जो इस तरह के गुंडा होते हैं, सबका एक ही काम है। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़े हो, मेरठ से उमेश जुड़ गए हैं। मेहमानों को भी हमारे साथ ले आइए, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करते रहें बीच बीच में। उमेश, आपका स्वागत है के न्यूज में। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं टीवी पे और ये जो कुछ चल रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहता हूं, क्योंकि आप भी राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं और आजादी के 75वें वर्ष में हम हैं। बहुत संक्षेप में बताइएगा। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जी जय हिंद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब जो गुंडे होते हैं ना जी, ये पार्टी को चंदा देते हैं और जिसकी वजह से ये खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं और पैसे के बल पर ये पुलिस को और प्रशासन को खरीद लेते हैं और अपनी गुंडागर्दी करते रहते हैं और पार्टी में अपना कद बढ़ा लेते हैं। इसकी वजह से जो रूलिंग पार्टी है वो कभी भी ये नहीं कहेगी कि ये हमारा गुंडा है। बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है, बहुत सही बात। चंदा देते हैं। शौकत जी, अब आपके पास आना चाहूंगा। बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, बहुत माफी चाहता हूं, आपके पास मैं काफी देर से आया। स्वामी प्रसाद मौर्य तो आपके साथ आ गए, लेकिन इस आदमी की तस्वीर उनके साथ भी है। मैंने कार्यक्रम के शुरू में दिखाया था। अब अभी जो हमारे एनपी सिंह साहब कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये तो इसका कनेक्शन तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से है और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में है। तो अब आप प्रतिक्रिया दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। शिवम जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बड़े आरोप लगाए। मैं उन सारे आरोपों पे एक एक चीज करके साफ करूंगा। हाँ। एक कोई त्यागी हैं, कह दिया कि ये समाजवादी पार्टी के हैं, इनकी मानसिकता वैसी हो सकती है, वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होंगे। हाँ। तो अगर ये समाजवादी पार्टी में थे, आपके दल में आ गए, चलिए ये अपराधी हैं या अच्छे नहीं आपके लिए, इसलिए आप इनको समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम किया। समाजवादी पार्टी से राकेश सचान भी आए हैं, वो भी उसी प्रवृत्ति के होंगे। समाजवादी पार्टी से आपके यहाँ कई एमएलसी हैं, वो भी उसी प्रवृत्ति के होंगे। समाजवादी पार्टी से और भी लोग निकल के गए जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिनिस्टर बनाकर पदों से नवाजा है, वो भी उसी प्रवृत्ति के होंगे। तो जब ऐसी प्रवृत्ति के लोग आपकी सरकार में हैं, तो उनको क्यों बाहर का रास्ता नहीं दिखाते आप, जबकि आप ये जानते हैं, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी मानसिकता अपराधी है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, एक बड़ा आरोप लगा रहे थे हमारे पे, बार बार कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोगों पे एलिगेशन लगाए जा रहे थे बार बार। महाराज, आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध मुक्त का दावा कर रही है। अगर सच में अपराध मुक्त है तो सांसद जी क्यों रो रहे हैं? सांसद जी बड़ी बेचारगी दिखा रहे थे कि हमें शर्म आ रही। सांसद जी से मैं पूछना चाहूंगा, मानिए सांसद जी, आपकी सरकार भी है उत्तर प्रदेश में, आप सांसद भी हैं नोएडा से, आपको शर्म तब क्यों नहीं आती है जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में महिलाएं आके उत्तर प्रदेश की मुखिया की चौखट पर आकर सर पटक पटक कर आग लगा लेती हैं विधानसभा के सामने? सांसद जी, थोड़ी शर्म उस वक्त भी आपको आ जानी चाहिए। कोई महिला को जब न्याय नहीं मिल रहा होता उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, तभी वो लखनऊ आती है। शिवम जी, मुझे लगता है शौक से नहीं आती होगी। तमाम और तरीके के आरोप इन्होंने लगाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अधिकारियों को लेकर भी ये कह रहे थे, मैंने पूछा कि अधिकारी किसके लिए काम करते हैं? सरकार के लिए काम करते हैं। अब अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं तो मैं सीधे तौर पे कहूंगा कि सरकार का एक बड़ा फेलियर होता है ये, यानी कि निरंकुश है अधिकारी। पुलिस अगर कार्रवाई नहीं कर रही है तो मैं कहूंगा कि सरकार की बात नहीं सुनना चाहती है पुलिस। राकेश सचान की बात है, अभी एक आरोप लगाया, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुकदमे नहीं लिखे जाते। आपको जानकारी नहीं होगी शिवम जी, मैं आपको थोड़ा अवगत करा देना चाहता हूं कि अभी राकेश सचान जी के खिलाफ मुकदमा का आदेश हुआ। किसने कहा मुकदमा लिखने के लिए? किसने कहा? कोर्ट ने कहा। क्या मुकदमा लिख लिया गया? 48 घंटे से भी ज्यादा गुजर गए थे, मुकदमा नहीं लिखा गया था। तो कहां मुकदमा लिखा जा रहा है? अगर सच में मुकदमा जमानत तो मिली जाएगी। छुट भैया नेता देख के कार्रवाई करके उत्तर प्रदेश की सरकार ये संदेश देना चाह रही थी कि हम लोग बहुत निष्पक्ष। शौकत जी, अभी जो आपने कहा है उसके लिए मैं एनपी सिंह साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अली अख्तर के पास जाता हूं। हमारे लखनऊ से सहयोगी हैं। अली अख्तर उस अपार्टमेंट के पास हैं जो अपार्टमेंट त्यागी नामक गुंडे ने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए लिया हुआ था। गोमती नगर में अपार्टमेंट है और यहीं पर उसकी बीबी ने, यानी त्यागी की बीबी ने इसको पकड़ा था। गोमती नगर में तमाशा हुआ था। अली, बताइए कि वहां इस वक्त क्या हलचल है, क्या हो रहा है वहां पर इस वक्त और क्या हुआ था?
जी आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं जो हमारा ग्रीनवुड अपार्टमेंट है और जो सेक्टर एच है यहाँ पर, और जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे सेकंड फ्लोर के ऊपर 207 नंबर जो फ्लैट है वो यहाँ पे जो है वो इनका श्रीकांत त्यागी का कहा जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी का फ्लैट है, लेकिन उसके ऊपर जो नेम प्लेट लगी है आपको बता दें वो अंकिता द्विवेदी के नाम से नेम प्लेट लगी है। यहाँ के जब सिक्योरिटी गार्ड या यहाँ पे जो सिक्योरिटी अफसर से पूछा गया कि ये जो अंकिता द्विवेदी की नेम प्लेट लगी है, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ के ऊपर श्रीकांत द्विवेदी जो है वो रेंट पर रहते थे, किसी ज़माने में रहते थे। मतलब जिस तरह उन्होंने दर्शाया वो ये दर्शाया कि किसी ज़माने में रहा करते थे। अभी इधर गुज़िश्ता 4 से 6 महीनों से ये अंकिता द्विवेदी का फ्लैट है, लिहाजा उनकी ही नेम प्लेट यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर वो किराए पे रहते थे और अब यहाँ पे वो नहीं रहते। हालांकि यहाँ पे पूरी तरह से मीडिया भी यहाँ मौजूद थी, यहाँ सभी लोग आए, यहाँ पे काफ़ी देर यहाँ पे सिक्योरिटी अफसरों से बात हुई, सिक्योरिटी गार्ड से बात हुई, लेकिन यहाँ पर कोई सुराग नहीं लग पाया यहाँ पर पूरी तरह से कि ये जो श्रीकांत त्यागी हैं ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, किस तरह से बिलोंग कर रहे हैं और ये अंकिता द्विवेदी से इनका क्या रिश्ता है। अभी ये पूरी चीज क्लियर नहीं हो पाई है। जी अली, आप इसको है मत कहिए, वो गुंडा है, श्रीकांत त्यागी है नहीं, ये है। एनपी सिंह साहब, अब आप तो सुन ही रहे थे, एक तो शौकत जी जो कह रहे थे उसके बारे में, हालांकि वो अभी चले गए हैं नेटवर्क की वजह से, दोबारा जुड़ेंगे। एक तो उस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा, दूसरा यही बड़ा फिल्मी लगता है, ये सब बड़ा फिल्मी है कि इसके श्रीकांत त्यागी के पिता को पैसा मिला जमीन अधिग्रहण के बाद, फिर धीरे धीरे इसका रसूख बढ़ा, फिर इसने इस तरह का कैंप कार्यालय भी लिया। माननीय श्री श्रीकांत त्यागी विधानसभा 57 मोदी नगर, यहां से वो चुनाव भी लड़ना चाहता था। जब आप कमरे में जाएं तो वहां पर सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीरें भी इसने लगा ली और कानों कान खबर नहीं हुई कि इतने गुंडे प्रवृत्ति का आदमी बीजेपी के इतने बड़े लोगों का नाम इस्तेमाल करके लोगों को बरगला रहा है, लोगों को हड़का रहा है, लोगों को गुंडागर्दी दिखा रहा है। ये तो बड़ा फेलियर हो गया बीजेपी से। जी शिवम जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये गुंडा जिस तरह से गुंडागर्दी करना चाहते हैं, लोगों को बहकाकर, धमकाकर, डराकर, उनसे पैसा लूटकर, हड़काकर, हर तरह से गुंडागर्दी करना चाहते हैं, वो काम इन्होंने किया, पहले से करते चले आ रहे थे, दूसरी सरकारों में भी किया, इस सरकार में आने के बाद भी करते रहे। अब वो पकड़ में आए, जैसे ही उन्होंने महिला के साथ बदतमीजी की, बेवकूफ ने, उस गुंडे ने, मवाली ने जिस तरह की हरकत की है वो कहीं भी माफ करने के काबिल नहीं है। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ तक कि हमारी नोएडा प्रशासन ने संज्ञान में लिया है, उसके एंक्रोचमेंट पर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं वही कहना चाहता हूँ, ये योगी जी की सरकार में कार्रवाई पूरी होगी, इसके खिलाफ इसको जेल भेजा जाएगा, जितनी सख्ती की जा सकती है पूरी की जाएगी। ये सपा की और बसपा की सरकार नहीं है। पहली सरकारों में गुंडे पनपते थे, संरक्षण मिलता था, आज संरक्षण नहीं मिलता। मैंने पहले भी कहा था, पहले लूटमार होती थी, अपहरण होते थे, लोगों को डराया जाता था, एफआईआर नहीं होती थी। आज एफआईआर भी हो गई, उसका अतिक्रमण तोड़ भी दिया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो योगी जी की सरकार में दूध का दूध, पानी का पानी होगा, गुंडागर्दी की कोई जगह नहीं होगी, उसको सख्त सजा दी जाएगी। यही उम्मीद है पूरे देश को, प्रदेश को, यही उम्मीद है कि गुंडागर्दी खत्म हो, नेस्ता नाबूद हो। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ये तो वैसे ही हुआ कि आम आदमी कत्ल भी करता है तो बदनाम हो जाता है, आह भी भरता है तो बदनाम हो जाता है, और वो कत्ल भी करते हैं तो आहट नहीं होती। वो शेर है ना कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो आहट नहीं होती। आहट की जगह पे कोई और लफ्ज है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये तो वही हुआ ना कि वो इतने दिनों से तमाशा करता रहा, फ्लीट लेके चलता रहा, पता नहीं चल पाया नोएडा पुलिस को, नोएडा अथॉरिटी को पता नहीं चल पाया। फिर ये क्या है, ये क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि श्रीकांत त्यागी केस में नई जानकारी सामने ये आई कि ग्रैंड ओमेक्स में त्यागी ने अतिक्रमण किया, उसको हटाने के लिए 2019 और 20 में नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया और उसके बाद 2021 में अतिक्रमण हटा लिया गया। तबाह हो जाएगा, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। एनपी सिंह साहब भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तमाशा खत्म होना चाहिए, लोगों को बेवकूफ बनाने का तमाशा खत्म होना चाहिए, गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। और इसके लिए योगी जी जितनी कोशिश कर रहे हैं उनको पलीता तो यही त्यागी जैसे लोग लगा रहे हैं। क्या नाटक के बैक स्टेज भी कुछ चल रहा है क्या, जो आम आदमी को नहीं दिख रहा, जो पर्दे पे नहीं दिखाया जा रहा, जो मीडिया वाले नहीं दिखा पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक बात एनपी सिंह जी को बोलना चाहूंगा
आज एनपी सिंह जी कह रहे हैं कि वो गुंडा है, बदमाश है, फलाना है, ठिकाना है। ये चीज 2019 से लगातार चली आ रही थी। बीच में डॉक्टर महेश शर्मा भी एक बार इस मामले को सुलटा करके आए थे। नोएडा अथॉरिटी में भी मामला ये गया था। ऋतु माहेश्वरी भी इस मामले को क्लियर करके आई थी। तब एनपी सिंह जी कहाँ थे? तब इनकी पार्टी कहाँ थी? तब इनकी पार्टी को नहीं पता था कि ये आदमी यहाँ पर गलत कर रहा है। सबको पता था। अगर मैं ये बोलूं, ओमेक्स ग्रैंड गुड की पिछले 6 महीने की रिकॉर्डिंग निकाल के देखी जाए, उस मैन गेट की रिकॉर्डिंग निकाल के देखी जाए, तो पता नहीं कितने नेता, कितने मंत्री और कितने अधिकारियों के नाम और जो सफेद पोस्ट है उनके नाम सामने आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नहीं पता था या इनके पदाधिकारी को नहीं पता था। सूत्र तो यही बताते हैं कि सबसे बड़ा लाइजनर के तौर पे काम कर रहा था श्रीकांत त्यागी। सबसे बड़े लाइजनर के तौर पे सूत्र बता रहे हैं कि उसके पास में बड़े बड़े अधिकारी अपने मामलों को सुलटाने के लिए या ठेकों को लेने के लिए जाया करते थे। तो एनपी सिंह जी कैसे कह सकते हैं कि वहां पर कोई भी ऐसा मामला नहीं था या बीजेपी को जानकारी नहीं थी या बीजेपी का वो बंदा नहीं था? चलिए मान लिया कि पहले वो बीएसपी में था, कभी मान लिया कि कभी वो एसपी में था, लेकिन आपका ऐसा कोई नेता नहीं है जो उसको नहीं जानता। जेपी नड्डा जी के साथ में ऐसी पिक्चर्स हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो सीसीटीवी फुटेज निकाला जाना चाहिए, वो निकाला जाना चाहिए सीसीटीवी फुटेज, जिसमें उसकी घर आने जाने वाली गाड़ियों की भी एक फेहरिस्त। तो उसकी गाड़ियां भी बड़ा संदिग्ध हैं। मुझे बताया मेरे एक सहयोगी ने कि उसकी गाड़ियां जो जब्त की गई हैं, हाईटेक लग्जरी गाड़ियां, वो किसी और के नाम से रजिस्टर्ड हैं, कोई और है। बड़ा झाम है उसमें। हमारे साथ 2 दर्शक जुड़ गए हैं। सहारनपुर से राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रामबरन कानपुर से जुड़े हुए। राजेश जी, पहले मैं आपको लेता हूं, स्वागत आपका। क्या कहना चाहते हैं आप राष्ट्र हित में? राजेश, रामबरन जी आप हैं? दोबारा कोशिश करिए वो जुड़ जाए, उनकी आवाज़ हम तक पहुंच जाए, क्योंकि जनता की आवाज़ अक्सर पहुंचती नहीं है। तो पहुंचाइए, क्योंकि तकनीकी खामी होती है, हम कोशिश करते हैं पहुंचाने की। जी एनपी सिंह जी, अब बताइए, आप जो निरपेंद्र हमारे सहयोगी नोएडा में इस वक्त मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं, उनकी बात मैं चाहता हूं कि आप जवाब दीजिए आप उसका। नहीं, बिल्कुल मुनीम जी ने कहा कि उसके फोटो बहुत नेताओं के साथ हैं, उसका चर्चाओं में पहले भी रहा है। हाँ। लेकिन वो इतना बड़ा नेता कभी नहीं हुआ यहाँ पर। वो छोटे मोटे गुंडों में उसका नाम आता रहा होगा, कभी जनता के बीच में कभी उसका ऐसा नाम नहीं आया कि वो कोई बहुत बड़ी फिगर थी जो हम लोग जानते हैं उसको। हम लोग खुद भी पहचानते कौन सा श्रीकांत त्यागी है। हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ की आरडब्ल्यूएच बहुत मजबूती से काम कर रही है नोएडा के अंदर। हाँ। बहुत ही मजबूत आरडब्ल्यूएच है, वो पूरा अपना कमांड रखती है। आरडब्ल्यूएच की वजह से ये चर्चाओं में आया है। उन्हीं के साथ इसने बदतमीजी की है और गुंडागर्दी दिखाई है, तभी ये चर्चाओं में आया है। यहाँ की आरडब्ल्यूएच बहुत ही मजबूत काम कर रही है नोएडा क्षेत्र के अंदर। तो मैं आरडब्ल्यूएच को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट किया है। और ये गुंडा हमेशा कभी भी नजर नहीं आएगा। मुझे लगता है कि आजकल के अंदर हमारी सरकार, हमारी पुलिस इसको अरेस्ट कर लेगी और बहुत जल्दी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और वो इतना बड़ा कभी नेता नहीं रहा कि हाँ, जरूर स्वामी प्रसाद जी के चक्कर में जरूर उसने फोटो वगैरह। हाँ, बड़ा डिफेंसिव है। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी आपकी पार्टी में थे, तब ठीक था। क्या एनपी सिंह साहब, थोड़ा सा राष्ट्रहित की बात है, आप कैसी बात कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य कौन से दूध के धुले हैं? हमारे साथ बलवीर जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी एक बता रहे थे कि कोई हमारे दर्शक हैं। बलवीर जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप राष्ट्रहित हित में? आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। ये खाकी और खादी का कॉकटेल है। अच्छा, ये जो है खाकी और खादी का कॉकटेल है। इसमें पैनल पे बैठे एक दूसरे कह रहे इसकी पार्टी में था, उसकी पार्टी में था, वो किसी सत्तारूढ़ पार्टी में था। ये बताइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के फोटो है और स्वतंत्र देव सिंह के साथ उसकी फोटो है, उप मुख्यमंत्री के साथ उसकी फोटो है। तो जो भी पार्टी सत्ता में थी उसके साथ वो फोटो खिंचा देता, अपनी व्यवस्था कर लेता है। और आप ये बताइए, ये इसको संरक्षण नहीं प्राप्त था तो उसको 3 गनमैन कैसे मिले हुए थे और इसकी गाड़ी पे उत्तर प्रदेश सरकार का मोनोग्राम कैसे लगा हुआ था? कोई भी पार्टी हो, जब किसी की पोल खुलती है, उसके पदाधिकारी की या उसके सदस्य की, वो पल्ला झाड़ लेता है कि वो मेरी पार्टी में नहीं था। यथार्थ ये है कि हर कोई किसी की पार्टी का सहारा लेके अपना खेल खेलता है। उसी के कमरे में जो फोटो लगी है वो इस समय सत्ता दल के साथ खेल खेल रहा है। और ये टोटली जो है सफेद कोट और खाकी का कॉकटेल है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फ़ोन किया हमें, बहुत धन्यवाद आपका बलवीर जी। देखिए एनपी सिंह साहब, चूँकि आपके ऊपर इस समय बड़ी जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, आपकी पार्टी के ऊपर उनकी सरकार है,
आप सज्जन व्यक्ति हैं और आपने बहुत काम किया है पार्टी के लिए। आपकी भी मुझे लगता है इतनी तस्वीरें नहीं होंगी जितनी इस गुंडे की तस्वीरें हैं। तो कोई ऐसा क्या मैं तो ये एक इंटरनल बात जानना चाहता हूं, क्या आप पार्टी में कोई ऐसा विभाग होता है क्या? क्योंकि आजकल तो मैंने सुना है कि राजनीतिक पार्टियां अलग अलग विभाग रखती हैं, लाइक डिपार्टमेंट, शेयर डिपार्टमेंट, कमेंट डिपार्टमेंट, है ना, फेसबुक डिपार्टमेंट, ट्विटर डिपार्टमेंट। क्या ऐसा कोई विभाग नहीं कि इस तरह के गुंडों को रोका जा सके या इस तरह के गुंडों को बनने से रोका जा सके? दोनों अलग चीजें हैं। क्योंकि कोई युवा जब किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत हाई होती हैं, और अगर उसके पिता के पास पैसा है तो महत्वाकांक्षाएं पूरी भी हो जाती हैं। बहुत चुनिंदा ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनका परिवार भी बहुत अमीर नहीं होता और वो राजनीतिक ऊपर पायदान पे पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उन पार्टियों में से एक है ना जो जमीन से कार्यकर्ताओं को उठाकर सीएम और पीएम तक बनाती है, लेकिन उन्हीं के बीच में इस तरह के कुकुरमुत्ते भी पैदा हो जाते हैं जो पूरी की पूरी व्यवस्था को संक्रमित कर देते हैं। तो इसके लिए क्या कोई एक विभाग नहीं बना है क्या कि इस तरह के गुंडों को बनने से रोका जा सके? क्योंकि मैं तो देख रहा हूं कि हर जिले में इस तरह का माहौल है, बस ये त्यागी आ गया सामने तो बाकी लोगों की जिक्र नहीं हो रहा है। बताइए सर। शिवम जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह का विभाग होना भी चाहिए। इस पर भी कार्रवाई मुझे लगता है बहुत जल्दी होगी, क्योंकि इस तरह के लोग जो बीच में घुस जाते हैं, जब कोई नेताजी आते हैं, उनमें मंत्री जी आते हैं, उनके बीच में साथ में चले जाते हैं, अपना पैसा भी खर्च कर लेते हैं, फोटो भी खिंचा लेते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज कुछ लोगों की होती हैं क्योंकि वो उनके फोटो का लाभ लेना चाहते हैं। किसी बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, गृह मंत्री जी आए, उनके साथ में किसी तरह से पहुंच के फोटो खिंचवा लिया और फोटो लगा दिया अपने साथ में, तो वो जनता पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश। साहब देखिए, आप इतने वरिष्ठ आदमी, एक बात बताइए, किसी जिसकी सरकार हो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना इतना आसान होता है क्या? इसकी तो हर आदमी के पास फोटो, हर आदमी के साथ फोटो इतना आसान है क्या? मुझे तो पता है कि किसी आजकल हमारे जैसे लोग जो पत्रकारिता करते हैं, जो चैनल के एडिटर भी होते हैं, उनके लिए भी मिलना आसान नहीं होता। छोटा कार्यकर्ता भी नहीं मिल पाता। और एनपी सिंह, आप ही बताइए, आपके लिए आसान है जेपी नड्डा जी से मिलना? आसानी से नहीं आसान है। आपको भी शायद एक ही दो बार आप मिले होंगे, आपको भी वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह के लड़के, इस तरह के लोग जो गुंडे होते हैं, इनके लिए इतना आसान कैसे हो जाता है? इसका मतलब है इसका रसूख था। शिवम जी, हमारे नेताओं से मिलना बहुत मुश्किल काम नहीं है। नेताओं से मिलना तो मिलवाइए फिर आप को लेकर मिल सकता है, लेकिन इस तरह की मेंटेलिटी के लोग जाकर बदनाम करते हैं पार्टी को। मैंने पहले भी कहा कि वो गलत पार्टी के गलत लोगों के साथ रहकर, जब भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद जी ने ज्वाइन कर ली तो स्वामी प्रसाद जी ने सब लोगों से उनको मिलवा दिया, सब लोगों के साथ उनका तालमेल हो गया, उसके बाद फोटो सब लोगों के साथ हो गई। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद की फोटो नड्डा साहब के साथ हुई हो, ये पहले की स्वामी प्रसाद जी के टाइम की हो सकती है। और बड़े नेताओं के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई है लाभ लेने के लिए। उन्होंने कोशिश ये की है, ऐसे गुंडे लोग ये कोशिश करते हैं कि हम किसी बड़े नेता के साथ फोटो खिंचवा लें, पुलिस अधिकारियों को डरा लें, दूसरे पटवारी को, तहसीलदार को, एसडीएम को डराकर काम करवा लें। ये दलाली का काम करना चाहते हैं और वही काम करने के लिए उसने ये कार्रवाई की होगी, जरूर फोटोग्राफी ये सोचकर की होगी। जी बिल्कुल एनपी सिंह साहब, आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन जो बातें हो रही हैं उससे इतर भी बहुत सारी बातें हैं। एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, चंडीगढ़, आज वहाँ से एक बड़ी खबर है, वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ राष्ट्रहित में। और ये खबर ये है कि मान सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। मान सरकार ने बड़ी सौगात प्रदेश के लोगों को दी है और 71 करोड़ रुपए पास किए मेडिकल कॉलेज के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा को आगे ले जाने के लिए। मान के मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने ये कहा कि हम प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। संत अतर सिंह कॉलेज के लिए ये राशि जारी की गई है। और ये भगवंत मान, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब में, उन्होंने ये बड़ी सौगात प्रदेश के लोगों के लिए दी, जिससे कि मेडिकल शिक्षा को बढ़ाया जा सके पंजाब में, चूंकि वो सरहदी सूबा है और वहां पर शिक्षा को बेहतर किया जा सकेगा। 1020 नए पद सृजित किए जाएंगे। संगरूर के मस्तवाना साइड में ये मेडिकल कॉलेज है और वहां पर इसको और बेहतर करने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। और कोशिश ये भी है कि किसी तरह से पंजाब को एक पायदान, दो पायदान ऊपर चढ़ाते हुए देश में एक अव्वल दर्जे पर ले लाया जाए। ये कोशिश भी मान सरकार लगातार कर रही है, लेकिन ये कोशिश कितनी पूरी होती है, ये भी एक बड़ा प्रश्न होता है।
तो ये अभी हमारे साथ एनपी सिंह साहब जुड़े हुए थे राष्ट्रहित में और उन्होंने बड़ी सलीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर पूरी बात टाल दी, लेकिन ये आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। गुंडे कुलछर्रे उड़ाएं, गुंडे मौज करें, गुंडे गुंडागर्दी करें और बाद में जब पकड़े जाएं तो फिर उनको उससे लिपा पोती कर दी जाती है। और ये बहुत लंबा सिलसिला है। पत्रकार, मीडिया, पुलिस प्रशासन, व्यवस्था, ये सब मजबूर हो जाते हैं एक वक्त के बाद। और मजबूरी की वजह ये होती है कि इन लोगों के पास पावर होती है। पावर इसलिए होती है क्योंकि इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि बिना सत्ता के संरक्षण के कुछ नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए थे और हम एक चीज़ और भी आपको बताना चाहते हैं। मुरेंद्र अगर हमारे साथ हैं तो मैं चाहूँगा कि उनको ले आइए, और जो हमारे अली सहयोगी जुड़े हुए थे लखनऊ से, उनको भी अगर वो हैं अभी जुड़े हुए हैं, दोनों अगर हैं तो उनको स्क्रीन पे ले आइए। मुरेंद्र, एनपी सिंह साहब आप भी अभी हैं। मुरेंद्र, एक चीज़ ये मुझे बताइए कि अभी जो गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, तो क्या नोएडा में जो आम लोग हैं उनके बीच क्या बातचीत हो रही है? क्या उनको लग रहा है कि वाकई में इतना बड़ा पावरफुल आदमी हो गया है कि उसको पकड़ना इतना आसान है कि इतनी सारी एसटीएफ टीमें लगी हुई हैं उत्तराखंड में, लखनऊ में, चारों जगह दबिश ली जा रही है और पकड़ नहीं पा रहे हैं? अभी मौजूदा परिस्थिति के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि आज उसने एक अर्जी भी दी थी सरेंडर के लिए, जिसको 10 अगस्त के लिए बढ़ा दिया गया। बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से नोएडा में यही बात चल रही है कि सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार कोर्ट बंद होता है, इसलिए ये फरार हैं और सोमवार को ये अदालत में अर्जी देंगे अपनी जमानत की या फिर अग्रिम जमानत की। हाँ। लेकिन क्योंकि 2 मामले लगातार इन पे ऐड हुए तो अग्रिम जमानत वाला मामला खत्म हो गया। फिर ये अपने सरेंडर की बात को लेकर के कोर्ट में सोमवार को पहुंचे। लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने सोमवार को अपनी अर्जी दिया, आज अर्जी दी है, लोगों के बीच में यही संदेश जो 3 दिन से घूम रहा था कि ये सोमवार को अर्जी देंगे और एक मतलब इनके पीछे बहुत बड़ी पावर है या कुछ भी है, उस तरीके की बातचीत आज भी लोगों के बीच में चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। निपेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। एनपी सिंह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और अली, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें लखनऊ से बताया कि वहाँ क्या स्थिति है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इस तरह की चीज़ों पर सरकार को गंभीरता से पेश आना चाहिए। और जो बदनामी सरकार के माथे पर लगाई है त्यागी ने, उसको पोषने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश करेगी। उससे पहले मैं एक बड़ी खबर और ले दूं, जो पंजाब से ही है। एक और फैसला मान सरकार ने किया है और ये सरकार ये कोशिश कर रही है कि प्रदेश में, चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार आई है, एक नियुक्ति पत्र उन्होंने जारी किए हैं चंडीगढ़ में और लोगों को नियुक्त किया है। जेल विभाग में 24 जो उम्मीदवार थे उनको नियुक्ति पत्र दिए गए। भगवंत मान जो कि मुख्यमंत्री हैं, नौकरी संबंधी मामलों के हल संबंधी जो दिशा निर्देश हैं वो भी दिए गए और जेल विभाग में ये नियुक्ति पत्र भगवंत मान ने दिए। भगवंत मान के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है इस बार, क्योंकि वो सबके निशाने पर भी हैं। पहली बार उनको ये दायित्व तो मिला है पंजाब में और इसके वजह ये भी है कि आम आदमी पार्टी के वो पहले सांसद भी रहे और जब उनको ये जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि पहले वो गलत वजहों से सुर्खियों में रहे थे, लेकिन अब वो जो काम कर रहे हैं उसकी सराहना योगी आदित्यनाथ के बराबर लगातार की जा रही है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि भगवंत मान ने जिस तरह से संभाला है, क्योंकि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो आपको पता चलती रही होंगी, लेकिन ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बड़ी खबर है, पंजाब से 24 उम्मीदवारों को जेल विभाग में नियुक्ति पत्र आवंटित किए गए, बांटे गए। नौकरी संबंधी मामलों के हल संबंधी जो है दिशा निर्देश दिए गए। ये तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें भगवंत मान पंजाब के जो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं उनकी तस्वीरें हैं। जेल विभाग में ये नियुक्ति पत्र दिए गए थे और ये एक कोशिश है कि किसी तरह से पंजाब जो गलत वजहों से सुर्खियों में रहता है उससे पंजाब को आगे ले जाया जाए और बेहतर किया जाए। पंजाब चूँकि एक बहुत महत्वपूर्ण सूबा है हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए। तो आप राष्ट्रहित देख रहे थे। राष्ट्रहित में आज हमने मुद्दा यही उठाया कि कब तक इस तरह के गुंडों को पालेगी राजनीति,
क्योंकि राजनीति को खुद पनपने के लिए इस तरह के गुंडों की जरूरत होती है और ये गुंडे बैसाखी की तरह इस्तेमाल होते हैं। इन गुंडों को कैसे खत्म किया जाए और नए लड़कों को, युवाओं को, हमारे जैसे युवाओं को, आपके जैसे युवाओं को जो आप देख रहे हैं, आपको इस दलदल से कैसे बचाया जाए, रोजगार के जरिए, अच्छी शिक्षा के जरिए, कैसे आपको एक अगले पायदान पर ले जाया जाए, कैसे सरकारें उस दिशा में सोचें और राजनीति में सफाई रहे, स्वच्छता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वच्छता की बात करते हैं। उन्होंने शौचालयों का निर्माण करा दिया, रिकॉर्ड शौचालय बनाए गए, जगह जगह स्वच्छता उन्होंने फैलाने के लिए अभियान चलाए, खुद उन्होंने कूड़ा उठाया, खुद उन्होंने लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि क्यों जरूरी है सफाई। लेकिन राजनीति में सफाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। राजनीति में सफाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही सारे लोग विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, एमएलसी बनते हैं, बैठते हैं बड़े बड़े पदों पर, और उसके बाद इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी होती है 125 करोड़ देशवासियों के राष्ट्रहित को ध्यान में रखने की। राष्ट्रहित उन 125 करोड़ देशवासियों, जो कि आबादी बढ़ भी रही है, तो और जो तमाम आगे आने वाले लोग हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए भी ज़रूरी है कि आज़ादी से इसको हटाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये कार्यक्रम देखा। ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप भी चाहते हैं कि किसी ऐसे राष्ट्रहित के विषय पर बात की जाए जो आपके लिए ज़रूरी है, तो हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।